अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। आजकल जैसे कि हालात चल रहे हैं, हर दूसरा लड़का और लड़की जैसे कि ब्रेकअप एंड किसी बंदे के छोड़ जाने की वजह से परेशान। जैसे दुनिया भर का गम हमारे सीने में बसा हुआ है। होता है ऐसा ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा भी एक बंदी से 4 साल का रिलेशनशिप था। वो 4 साल के बाद जब मुझे, मैं उन्हें गलत नहीं कहता, अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे। जब उनके हालात ऐसे हुए कि उन्हें मुझे छोड़ना पड़ गया, तो मेरे साथ यूँ कुछ हुआ कि मैं भाईजान, लाइक, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं उस चीज़ से बाहर कैसे निकलूँ। मैं बहुत ज़्यादा जैसे दुनिया जहान का गम मेरे सीने में आके बस गया और मुझे तो यूँ कुछ फ़ील होने लगा। और यूँ लगा कि जैसे मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। मेरी एक ड्रीम जॉब थी, कुछ लाइक समझ नहीं आ रही थी क्या किया जाए। जॉब छोड़ दी, 2-2 दिन सोया रहना। मैंने अपनी तरफ से किया बहुत था, गलतियाँ भी मुझसे बहुत हुई। इंसान हूँ मैं, कोई फरिश्ता तो हूँ नहीं, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। तो समझ नहीं आ रही थी उस चीज़ से मैं निकलूँ कैसे? तो 2-2 दिन सोया रहना। तो एक दिन ऐसे ही लेटे-लेटे ना, ज़ोर की 2-3 माह गुज़र गए थे, ज़ोर की अज़ान हुई तो उठा, वुज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और नमाज़ में मुझे बड़ा शिद्दत वाला रोना आया अल्लाह पाक के सामने। उस रोने के बाद मुझे बड़ा सुकून फ़ील हुआ। 3 दिन तक ऐसे ही शिद्दत से, मतलब कि वो अंदर से ना, समझ ले, वो जो मुझे लग रहा था ना कि दुनिया जहान का गम है, वो मुझे अल्लाह पाक के सामने अपनी बातें शेयर करना है, उसमें मुझे बड़ा मज़ा आने लगा कि अल्लाह पाक से बातें करने में। तो यूँ हुआ भाईजान कि जब मैंने ये कुछ किया तो 3 दिन के बाद मैं एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था, तो एक, समझ ले कि इल्हाम की सूरत में मुझे लगा कि भाईजान क्यों ना मैं एक पेज लूँ और एक पेंसिल लूँ और इस चीज़ को लिखूँ कि भाई उसके छोड़ने से क्या कुछ मेरे लिए अच्छा और क्या कुछ बुरा हुआ है। बुरा भी मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। मैं 4 साल में मैंने अपनी तरफ से, मुझसे, मैं एक सीधा-सा बंदा हूँ। मुझसे जितना मुखलिस हो सका मैंने रहने की कोशिश की है। और ये हुआ कि जब मैंने लिखा तो मुझे लगा कि भाईजान, उनके छोड़ने से मेरे साथ इतना कुछ बुरा नहीं हुआ जितना कुछ मेरे साथ अच्छा हुआ है। और अच्छाई में मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा वो, और सबसे बेहतर, सबसे बड़ी जो मेरी अच्छाई थी, मुझे लगा कि अच्छा जो मेरे साथ हुआ है वो ये कि मुझे अल्लाह पाक से बातें शेयर करने में मुझे बड़ा मज़ा आने लगा था। और ये हुआ कि मेरे गोल्स लाइफ के बड़े क्लियर हो गए थे। मुझे जाना किधर है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, बड़ा क्लियर हो चुका था मुझ पे। और आप लोगों से भी मैं, जो भी गर्ल्स एंड बॉयज़ राइट नाउ इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उन्हें मैं यही कहूँगा कि भाईजान आप भी एक पेन लें, पेज लें और इस चीज़ को ट्राई ज़रूर करें। जो बंदा आपको छोड़ के आए, जो कुछ भी है, उस चीज़ को लिखें ज़रूर कि किसी बंदे के छोड़ने से आपकी लाइफ को, लाइक, आपको, आपके लिए क्या कुछ अच्छा और क्या कुछ बुरा हुआ है। तो इस चीज़ से ओवरकम होने में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस मिल जाएगी। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि भाईजान, शायद किसी को ये कुछ हो जाए, मतलब कि किसी के लिए हेल्पफुल हो जाए, जैसे मुझे फ़ील हुआ कि मैं इस चीज़ से निकला हूँ। और मुझे इस चीज़ में सबसे बड़ा ये कुछ है कि भाईजान, जब तक अल्लाह पाक ना चाहे तो हम सोच भी नहीं सकते। ये कुछ मेरे लिए वो अल्लाह पाक की तरफ से इल्हाम ही था। तो कहते हैं ना कि कुछ गम हमें अल्लाह पाक की तरफ से मिलते हैं जब वो हमें अपने तरफ बुलाना चाह रहा होता है। तो मैं इस चीज़ को ऐसे समझता हूँ और सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि भाईजान, आप, लाइक, सबसे पहले अल्लाह पाक की तरफ रजू ज़रूर करें। अपने मसले अल्लाह पाक के सामने ज़रूर रखा करें। अपनी बातें अल्लाह पाक से ज़रूर शेयर किया करें। मैं आपको ये नहीं कहता मैं बहुत कोई नेक इंसान हूँ, मैं अल्लाह पाक से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन अपने मसले अल्लाह पाक के सामने ज़रूर रखा करें। अपनी बातें अल्लाह पाक से करने वाले बने। तो देखिए फिर आपका मसला चाहे कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, वो देखिए फिर आपको निकलने के लिए फिर, वो हिकमत वाला रब है, उसकी हिकमत को हम तो नहीं समझ पाते, लेकिन वो कोई ना कोई रास्ता उससे निकलने का हमारे हाथ में ज़रूर थमा देता है। तो बाकी ये कि अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।